ऐसा कैसे चलेगा पाकिस्तान? कस्टमर है, कुछ भी नहीं है, जाहिर है कोई भी नहीं आता इधर। पूरा रोड आप देख रहे हो, सारा बंद है, सर्विस रोड। मरने से पहले वो अच्छे काम कर जाओ कि लोग तुम्हें अच्छाइयों में याद करें और तुम्हारी मग़फ़िरत की दुआ करें। एक अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, बाकी इंसान क्या, हम तो किसी के साथ नहीं बोलते। किस तरह से कोई गरीब और मिडिल क्लास अपनी फैमिली को लेके चल रहा है? कुछ जल्द से जल्द अगर इसको तैयार कर दें तो सरकार की मेहरबानी है, गवर्नमेंट की मेहरबानी है। मुश्किलात तो बहुत है, आसानी तो कोई नहीं है। वैसे ही आटा महंगा, चीनी महंगी, सब महंगा। अब 2 साल तक क्या करेंगे? किसी को भी कोई एहसास है आवाम की तकलीफ का? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वसीम खानज़ादा। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं मुमताज़ मंजिल के ठीक सामने। नाज़रीन, जैसा कि अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ का जो मेन जो सर्विस रोड था उसे बंद कर दिया गया है, और आगे जो सर्विस रोड आता है उसे भी बंद कर दिया गया है। पहले से ही यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, आवाम को मुश्किलात थी, उसके साथ एक्सपो लगने की वजह से वो रूट भी बंद कर दिया गया है, जिससे आवाम को काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। नाज़रीन, इन सब के हवाले से आए आवाम के साथ बात करते हैं कि इनको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और उसके अलावा हम यहाँ कोशिश करेंगे कि यहाँ के कारोबारी शख्सियात के साथ भी बात करेंगे, क्योंकि पिछले 1 महीने से ये जो एरिया है उसे कंक्रीट के ब्लॉक लगाकर बंद कर दिया गया है, और इनके कारोबार पे क्या असरात मुरतब हो रही हैं, आए चलते हैं और इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। अंकल क्या हाल है, कैसे हैं? बहुत शुक्र है खुदा का। अच्छा अंकल, हमें देखने को मिल रहा है ना कि यहाँ पे बहुत सारे रोडों को बंद कर दिया गया है आज, तो आपको ये टेम्पररी फेस है, टेम्पररी फेस है। ये जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा ना तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। हाँ अंकल, उसके अलावा ये भी देखने को मिल रहा है ना कि यहाँ के दुकानदार जो शख्सियात हैं वो भी इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो अक्सर हमने बात तो की, माई कैमरे के अलावा बात की, तो वो कह रहे हैं कि हमारे लिए बहुत से मुश्किलात का सामना है, हम इंटरव्यू नहीं दे सकते क्योंकि बाद में हमारे लिए मुश्किलात खड़े होंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई आपका नाम? कामरान। अच्छा भाई, आप यहाँ पे क्या काम करते हैं? कारपेट का काम है हमारा अपना। अच्छा, ये शॉप आप? जी सर। तकरीबन पिछले 1 महीने से ये जो एरिया है ये बंद किया हुआ है, तो आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इनमें? पिछले 1 महीने से रास्ते बंद किए हुए हैं। हमारी दुकान का तो जो है ना चारों तरफ से रास्ता बंद किया, सामने से भी बंद किया, उधर से भी बंद किया, इधर से भी बंद किया है। फिर यहाँ पूरे दिन यहाँ कीचड़ पड़ी रहती है। कल भी यहाँ गाड़ी आई, पूरी दुकान के अंदर कीचड़ चली गई थी। 1-2 दिन काम करते हैं, 4 दिन मशीनें इनकी बंद रहती है। कहते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर जो है ना सारा तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन 1 महीने 1.5 महीने से लगे हुए, 10 दिन का काम नहीं है, सारे बस खोद के चले गए। इससे आपके कारोबार पे ऊपर क्या असर पड़ा? बहुत असर पड़ा है कारोबार पे, बहुत असर पड़ा है। दिन में 1 कस्टमर नहीं आता, मुश्किल से 1 आधा आ जाता है। 1 कस्टमर नहीं आता दिन में। किराया घर से दे रहे हैं दुकानों के। अच्छा, दुकान आपकी रेंट पे है? जी सर। अच्छा, आप हमारे चैनल के थ्रू गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाहोगे? गवर्नमेंट को बस यही पैगाम देना चाहेंगे कि भाई जल्द से जल्द आप इसको ठीक करा लो, ताकि हमारे कारोबार वापस बहाल हो जाए। इसी वजह से जो है ना हमारे कारीगर भी जो है ना मुश्किलों में है, क्योंकि आजकल आपको महंगाई का मालूम है, महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई है।
अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है, कैसे? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? बिल्कुल शुक्र है मालिक का। परेशान है बस ये रोड की कंस्ट्रक्शन से। 2 महीने हो गए, प्रोजेक्ट तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन लेट बहुत किया है इन लोगों ने ना। अच्छा, ये तो तकरीबन 2 महीने से बंद है ना ये सारा? जी बिल्कुल। तो आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इस बीच? सर सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए और कोई काम होते हैं, सारा बैंकिंग सेक्टर यहाँ पर है, सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह यहाँ पर है। यहाँ तो ना पार्किंग है और अगर पार्किंग लग जाती तो रोड बंद हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ रही है, लेकिन इंशाल्लाह ताला मज़ीद बेहतरी की उम्मीद है कि शायद कुछ बेहतर हो सके। अच्छा, आप गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाहोगे? गवर्नमेंट को पैगाम यही देना चाहेंगे भाई, जो पुराने पिछले प्रोजेक्ट्स वगैरह जो रोके हुए हैं उनको भी कंटिन्यू करें। लाजमी नहीं कि सिर्फ जो गवर्नमेंट आ रही है वही अपने तहत अपनी कॉन्ट्रैक्टर्स को अपनी प्रोजेक्ट तैयार करें, बाकी जो रुके हुए हैं वो भी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करें। बस यही पैगाम है गवर्नमेंट को। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे पिछले 2 महीने का अरसा आपने बताया, तो 2 महीने का अरसे का काम था यहाँ पे जो अब तक बंद है ये? यार फेयरली अगर बोला जाए तो काम तो ये तकरीबन 6 महीनों का था, लेकिन ये एतराफ़ की बात कर रहा इस एतराफ़ की अगर बात करें तो 2 महीनों का काम नहीं था, ये विद इन 10 डेज 15 डेज, क्योंकि बेसिकली मेरा भी काम कंस्ट्रक्शन का ही है, कॉन्ट्रैक्टर हूँ मैं। तो ये 4 महीने 6 महीने इन्होंने लगा दिए ने, और मज़ीद क्योंकि आगे बारिशें हो जानी है तो लोगों ने इन्हीं गढ़ों में गिरना, यहीं एक्सीडेंट होने, यहीं मामला खड़े होने। तो इसको जल्द से जल्द अगर इसको तैयार कर दें तो सरकार की मेहरबानी है, गवर्नमेंट की मेहरबानी है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई आपका नाम? समीउल्लाह। अच्छा भाई, आप यहाँ पे क्या काम करते हैं? आपकी शॉप है या ऑफिस है, क्या है? सर हमारी ये कारपेट की शॉप है, शोरूम है, कारपेट का रिटेल का काम करते हैं। कारपेट, कालीन, बहुत सारी चीज़ें, इंटीरियर का जितना भी काम है सारा है हमारा। अच्छा, पहले तो हमें ये देखने को मिल रहा था ना, ये जो एतराफ़ है इसको बंद कर दिया गया था। अब ये जो सर्विस रोड है, सर्विस रोड, इसे भी बंद कर दिया गया है और उसके साथ आगे वाले रोड को भी बंद कर दिया है। इस हवाले से आपको क्या किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? ये पूरा सर्विस रोड बंद किए, बहुत सी मुश्किलात हैं। रोड तो चलो रोड जाम है, लेकिन बिल्कुल ये कीचड़ बना हुआ है, ना कस्टमर है, कुछ भी नहीं है, ज़ाहिर है कोई भी नहीं आता इधर। पूरा रोड आप देख रहे हो सारा बंद है, सर्विस रोड। और ये दिन ब दिन, ये एक दिन काम होता है, फिर ये मशीन ख़राब हो जाती है, फिर 3-4 दिन तक मशीन ख़राब होती है, फिर आते हैं घंटा काम करते हैं। आपके अंदाजे के मुताबिक कितने दिनों का काम था ये जो बंद किया हुआ एरिया के, इसके अंदर कितने दिन? ये ज़्यादा से ज़्यादा ये 10-15 दिन का काम है, लेकिन ये महीना 2 महीने तक जाएगा इनका काम, जिस हिसाब से ये लोग कर रहे हैं। अच्छा, इससे आपके कारोबार के ऊपर क्या असरात मुरतब हुए हैं पहले की निस्बत? बहुत असर हुआ है कारोबार में कि कभी कभी तो ऐसा दिन भी आता है, तकरीबन समझ लो अभी ये 10-15 दिन से काम चल रहा है, इसमें समझ लो पूरे 3-4 दिन काम हुआ है, वो भी 2 के 3 कस्टमर आए हैं, और तो कोई आता भी नहीं है कस्टमर। इतनी मुश्किल में आप खुद देखे कैसे आएगा कस्टमर, रास्ता आप देखे कैसे आएगा कस्टमर। अच्छा, आप गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाहोगे हमारे चैनल के थ्रू? गवर्नमेंट को यही पैगाम है कि इसका नोटिस लें और जल्द से जल्द जितना भी हो तेज़ी से काम करवाएं। एक मशीन के बदले में ये 2 मशीन लाए, कॉन्ट्रैक्टर है, ज़ाहिर है वो भी पैसे ले रहे हैं, तो जितना जल्दी हो सके ये काम निपटा दें, क्योंकि आपके सामने हालात इस तरह चलता रहा तो काम भी नहीं, क्योंकि हमारे दुकान में कम से कम 10 लेबर है, 10-15, उनका भी काम नहीं चलेगा। मजबूरी यही होगी कि उनको भी हमें सैलरी से निकालना पड़ेगा, तो बात यही है। ज़ाहिर है एक दुकान से बहुत सारी रोज़ी बढ़ती है, ज़ाहिर है एक दुकान है, तकरीबन 15-20 ख़ानदानों को एक दुकान से समझ लो रोज़ी मिल रही है। तो अगर एक दुकान नहीं चलेगा, यही दुकान नहीं चलेगा, तो समझ लो 15-20 घर नहीं चलेंगे। ये बात है सारी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अंकल आपका नाम? मेरा एक सवाल है, मेरा नाम माहिर यूसुफजई है। मेरा एक सवाल है, ऐसा कैसे चलेगा पाकिस्तान? इसका कोई मुझे जवाब दे दे। ये सारी सड़क बंद की हुई है, इधर से ये कंटेनर्स लगा दिए हैं, सिर्फ यहाँ 10 मिनट के रास्ते के लिए मुझे 1 घंटा मेरा ज़ाया हुआ है। मेरे इस 1 घंटे का मुझे मुआवजा कौन देगा? इसका बदला कौन देगा? मेरा पेट्रोल, मेरी गाड़ी, ये जो गरीब की पहुँच से वो भी दूर कर दी है। तो आप चाह क्या रहे हो? आप क्या चाह रहे हो कि सारी आवाम सड़कों पर आ जाए? क्या चाह रहे हो आप? आपके इस एक्शन से कितनी तकलीफ पहुंच रही है, आप इस चीज़ का किसी को एहसास है? जो अरबाब इख्तियार बैठे हुए हैं और जो कठपुतलियाँ हिलाते हैं, किसी को भी कोई एहसास है आवाम की तकलीफ का? और ऐसे किस तरह कब तक चलेगा पाकिस्तान?
कितने तरीकों से दबाए चले जा रहे हो, महंगाई उरूज पे चली जा रही है। किस तरह से कोई गरीब और मिडिल क्लास अपनी फैमिली को लेके चल रहा है, ये किसी को एहसास नहीं है। इसलिए बनाता है पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान, ये है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। कोई तो सोचो। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई, हमें देखने को मिल रहा है कि पिछले 1 महीने से ये जो साइड है ये बंद है, तो ये कब तक खुलेगी और ये इसका काम कब तक चलेगा? ये तकरीबन हफ्ते 10 दिन है, इसमें एक बोर का काम कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो आज ये जो साइड का रोड है ये इसे क्यों बंद किया गया है, सर्विस रोड? ये रोड के सामने ही बोर आ रहे हैं ना, यहाँ बटपेट यहाँ पे आ रहे हैं रोड के सामने, तो इसलिए ये बंद हुए और ये तकरीबन 3 दिन बाद ये खुल जाएगा। 3 दिन बाद खुलेगा ये? जी जी। अच्छा, हमें देखने को मिल रहा था कि उस साइड से भी बंद किया हुआ है। हमने अल्टरनेट दूसरे साइड पे रोड खोल करके दिया हुआ है। सामने भी अल्टरनेट है और पीछे भी अल्टरनेट है। अच्छा, आप दिन में कितने बोर का काम क्लियर करवाते हैं? तकरीबन 2 कभी 3। अब रेगुलर बेस पे काम कर रहे हैं? जी जी, रेगुलर जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई आपका नाम? उमर। अच्छा भाई, ये हम देख रहे हैं कि पिछले 1 महीने से इस साइड को बंद कर दिया गया है। बंद करने के बाद आज जो है यहाँ के सर्विस रोड भी बंद कर दी गई, तो आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इस बीच? मुश्किलात तो बहुत है, आसानी तो कोई नहीं है। तकरीबन मेरे ख्याल में ये महीना हो गया है कि ये रोड बंद पड़ा हुआ है। अब यहाँ से आने जाने के लिए कहाँ से बंदा आएगा? और अभी 1 हफ्ता हुआ है, अभी ये सामने आपके कंटेनर लगे हुए हैं, ठीक है। अब ये काम कब ख़त्म होगा, कब नहीं ख़त्म होगा? यहाँ से खुदा न खास्ता कि मैयत बस जा रही है, कोई एम्बुलेंस जा रही है, किसी ने अपने घर जाना है, ये हमारा ऑफिस है, हमारे को वो पीछे से घूम के आना पड़ता है। तो अब ये पता नहीं कब तक बनेगा, क्या है क्या नहीं है, हमारे को तो कोई सिस्टम समझ नहीं आ रहा हो। पेट्रोल देख लो आपके सामने, बोलो तो फिर बोलते हैं कि अभी कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब कब कम होगा? हमने तो उम्मीद ही लगाना छोड़ दी है। एक अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, बाकी इंसान क्या, हम तो किसी के साथ नहीं बोलते। अब आवाम के लिए कौन आएगा? कोई भी नहीं है, आवाम की सुनने वाला कोई भी नहीं है भाई। अब ये रोड टूट फूट, अच्छा यहाँ के लिए आपके पास पैसा है, ठीक है, और ये महंगाई हो रही है, ना आटा है, ना चीनी है, ना घी है, वो आवाम मर रही है। किस तरह खाना मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, उसके लिए कोई पूछने वाला नहीं है। आप हुकूमत को क्या कहना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे? हुकूमत को तो बस यही दोनों हाथ उठा के दुआ ही देंगे कि अल्लाह ताला हिदायत दे उनको, कि वो कम से कम, नवाज शरीफ साहब से तो हमारे दिल की जो है ना बहुत मोहब्बत है। वो जब भी आए उन्होंने आवाम के लिए कुछ ना कुछ किया है। बाकी ये खान साहब वगैरह इन लोगों ने नहीं किया। खान साहब ने तो सिर्फ और सिर्फ आवाम को लॉलीपॉप दिए और बोला घबराना नहीं, बस पहले ही बोल दिया। हाँ, 4 साल उन्होंने हमारे को ये सिखाया कि घबराना नहीं, और ये जो आज जो कुछ भी है ये वही हम भुगत रहे हैं। पहले तो कभी इतनी महंगाई नहीं थी भाई, हम भी इसी पाकिस्तान में पैदा हुए, इसी कराची में रहते हैं, हमारे बड़े भी इधर ही पैदा हुए। पहले तो कभी हमने इतनी महंगाई नहीं देखी। ये जो 4 साल पिछले गुजरे हैं, ये सारा अब ये आवाम पे डाल दिया। वो खुद वो जो है ना मजलूम बन गए, ठीक है, और बाकी कोई पूछने वाला ही नहीं है। वो बोलते हैं कि हमारे को नहीं पता। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो सर्विस रोड है इसे बंद कर दिया गया है। और ये साइड में मैनेजर इंचार्ज ये कह रहा है कि 3 दिन का टाइम लगेगा, इसे 3 दिन तक हम बंद रखेंगे। और उसके साथ साथ ये जो पीछे वाला सर्विस रोड है एक्सपो की तरफ, उसे भी बंद कर दिया गया है। एक्सपो लगने की वजह से वो भी तकरीबन 3 दिनों से बंद है। और इसके साथ PSL के मैचेस भी प्रैक्टिस किया जा रहा है, तो इसकी वजह से भी ट्रैफिक को काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद फरमान है। और अंकल, आप यहाँ पे मतलब क्या कारोबार करते हैं या आपकी ऑफिस? कारोबार नहीं है, यहाँ हमारी जॉब है। पिछले 1 माह से मतलब ये एरिया जो है बंद है, कंक्रीट के ब्लॉक लगा के बंद कर दिया गया, तो आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा भाई है? सबसे बड़ी मुश्किलात तो ये है कि ट्रांसपोर्ट का, यहाँ पे ट्रैफिक है, देखो रास्ता कितना दिया थोड़ा सा। इनको ये चाहिए कि कम से कम काम जिधर होता चला जाए उसको समेटते जाएं। फैला के रख दिया दिखाने के लिए, करते तो कुछ भी नहीं है।
और ये कितने तकरीबन कितने अरसे से ये एरिया बंद है? ये तकरीबन हो गया महीना 1.5 महीना हो गया। और यानी ये समझ लो कि यहाँ पे सारा जितना भी कारोबार है दुकानदारों का डिस्टर्ब हुआ है। रोजगार तो वैसे भी नहीं है और खाली बैठे रहते हैं। अब बताइए इस हालत के अंदर पेशेंट आएगा या ग्राहक आएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने अपनी तरफ से कोई कोशिश की है कि गवर्नमेंट को कोई दरखास्त वगैरह? भाई अगर कोशिश तो अव्वल की नहीं है, अगर कोशिश भी करे तो सुनता कौन है यहाँ, ये बताओ कौन सुनेगा? वो तो मीडिया के ऊपर आगे कह दिया वजीर साहब ने कि 2 साल तक तो नहीं बनेगा। अब 2 साल तक क्या करेंगे? वैसे ही आटा महंगा, चीनी महंगी, सब महंगा, अब 2 साल तक क्या करेंगे ये बताइए। अच्छा, आप हमारे चैनल के थ्रू गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाहोगे? भाई बात ये है कि मरना सब ने, सही है ना, तो मरने से पहले वो अच्छे काम कर जाओ कि लोग तुम्हें अच्छाइयों में याद करें और तुम्हारी मग़फ़िरत की दुआ करें। अभी देखो मुशर्रफ साहब चले गए हैं, जो अच्छा किया सबने अच्छा बोला, क्या फ़ायदा बाद में गालियाँ पड़ें? यहीं पर ही जो कुछ कमाना है ना ऊपर का वो कमा के चले जाओ, ये बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल आपका। कोई बात नहीं, अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे कारोबारी शख्सियात को काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है और काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये पिछले 1 माह से मतलब इस एरिया को बंद कर दिया गया है। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें और ऑफिस हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ट्रैफिक को जाने आने में काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे आवाम जो है काफ़ी गम और गुस्से में है। ये दोनों जो सर्विस रूट है इन्हें बंद कर दिया गया है। मेरी हुकूमत वक्त से यही अपील है कि इनके ऊपर नज़रसानी की जाए और इनके लिए कोई मुतबादिल रास्ता तैयार किया जाए और फिर ये बोरिंग वगैरह का काम किया जाए, जिससे आवाम को मसाइल का सामना ना करना पड़े। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।